अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो बेटा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट, कि हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड अ स्क्वायर रूट। टू मेथड्स कौन कौन से हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास एक मेथड जो होता है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो सेकंड मेथड है उसको हम कहते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है बेटा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किस तरह से करते हैं वैल्यूज़ की मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी हमने वैल्यू सॉल्व करनी है, हमारे पास थ्री टाइप्स हैं फ्रैक्शन सॉल्व करने के। एक फर्स्ट टाइप हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड देन है मिक्स फ्रैक्शन या फिर कंपाउंड फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। ये मैंने कंपाउंड फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन ले लिया है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपके पास क्वेश्चन जिस फॉर्म में होगा आपने कोशिश करनी है कि आंसर भी उसी फॉर्म में आए। ठीक है बेटा। इस तरह से हमारे पास हमने सबसे पहला काम क्या किया कि हमारे पास एक कंपाउंड फ्रैक्शन था, मैंने इसका होल ब्रेक कर लिया है। ठीक है। होल किस तरह से ब्रेक करते हैं कि 900 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 2700 आता था, 2700 के अंदर मैंने ये वैल्यू ऐड की है तो ये आएगा। ठीक है बेटा। और फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़, इसका हमने होल का स्क्वायर रूट ले लिया है। तो क्या मैं यूँ लिख सकती हूँ कि ये होल का स्क्वायर रूट जो है इसके अंदर मैं यूँ बता सकती हूँ कि न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट सेपरेट एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट सेपरेट। किसी को कोई मसला तो नहीं है ना। हम इस फॉर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। और मैं आपको ये बताती चलूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बात पता होनी चाहिए। वैसे तो हम ये कहते हैं कि स्क्वायर रूट है, ये सिंबल है स्क्वायर रूट का। ठीक है। लेकिन बेटा ये जो साइन होता है ना, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं। कौन सा साइन बोलते हैं? ये हमारे पास होता है रेडिकल साइन। ठीक है। लेकिन अगर इस रेडिकल साइन के अंदर कोई वैल्यू लिख दी जाए, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं एक्स स्क्वायर लिख देती हूँ, तो इस वैल्यू को बेटा हम रेडिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकेंट। ये बातें आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में भी अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो आप लोगों को आनी चाहिए। ये रेडिकेंट होता है और ये जो सिंबल होता है ना, ये इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं। ठीक है। अब चलते हैं इसके किस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्योंकि चूज़ किया है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता किस तरह से है। वो जैसे आप लोग एलसीएम और एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, सेम एज इट इज़ है कि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे और फिर जो फैक्टर्स आएंगे वो पेयर की फॉर्म में आने चाहिए। ठीक है बेटा। देखें जी, ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, अब इसका हमने न्यूमरेटर का 3025 का न्यूमरेटर का हमने एलसीएम लिया एंड डिनोमिनेटर में 900 था तो इसका एलसीएम ले लिया। अब देखिए, इसका जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो पेयर की फॉर्म में है। 5 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है। और इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही है कि 2 का पेयर है, 3 का है एंड 5 का है। ये सब पेयर की फॉर्म में, विदाउट पेयर नहीं होगा, फिर स्क्वायर रूट नहीं ले सकते आप। ठीक है बेटा। इसी तरह से न्यूमरेटर का सेपरेट एंड डिनोमिनेटर का सेपरेट हमने स्क्वायर रूट लिया, उनके अंदर उनके फैक्टर्स लिखे हैं जो आए हैं हमारे पास। 5 को स्क्वायर की फॉर्म में, 11 को स्क्वायर की फॉर्म में, डिनोमिनेटर में 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 का पेयर, ये हमने लिखा। इस तरह से सब में 2 कॉमन है तो हमने 2 बाहर ले लिया और इस 2 को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरह से बेटा हम देखें, आपने हमारे क्वेश्चन कटिंग कर दी, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। न्यूमरेटर में वैल्यूज़ क्या रह जाएगी? 11 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिनोमिनेटर में क्या रह जाएंगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 55 डिवाइडेड बाय 30। ये 55 डिवाइडेड बाय 30 कैलकुलेटर पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, हम लिखेंगे 55 डिवाइडेड बाय ये 30। ठीक है। ये देखें, जब मैं इस इक्वल टू का बटन दबाऊंगी तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आ रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है डेसिमल में। लेकिन अगर डेसिमल में आंसर आ गया तो उसके बाद आपने बेटा ये वाला जो बटन है ना, AB/C, इसको आपने पुश करना है। तो देखें, आपके पास जो आंसर है वो आ चुका है और ये क्वेश्चन की फॉर्म में था। हमारे पास क्वेश्चन होल में है तो आंसर हमारे पास होल में आया है 1 होल 5/6। तो ये हमारे पास आंसर आया है 1 होल 5/6। तो देखें, इसका जो क्वेश्चन था वो भी हमारे पास किस फॉर्म में था? होल की फॉर्म में ही था। 3 होल 325 डिवाइडेड बाय 900। तो आपने ये कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में होगा आंसर उसी फॉर्म में लिखना है। और इस तरह से इसकी 100 वाली लाइन हम लिखेंगे, 100 एंड पे लिखेंगे। 1 होल 5/6 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल 325 डिवाइडेड बाय 900। ठीक है बेटा। ये तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन था कि हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, कंपाउंड फ्रैक्शन की मैंने एक वैल्यू ले लिया। अगर मैं अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू हमारे पास है 49 डिवाइडेड बाय 81, जस्ट सपोज कर रही हूँ। ठीक है।
ये मेरे पास एक वैल्यू है। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, ये क्योंकि एक सिंपल फ्रैक्शन लिया मैंने, तो आप न्यूमरेटर के अलग से और डिनोमिनेटर के सेपरेट से क्या बना लेंगे बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेपरेट से ना फैक्टर्स बना लेंगे और फिर उनको सॉल्व कर लेंगे। सही है, समझ आ रही है। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, जस्ट सपोज कर रही हूँ डेसिमल में 12.25, ये डेसिमल में वैल्यू आ गई जी। अब प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से इस पर अप्लाई होगा, तो आपने क्या करना है कि पहले आपने डेसिमल रिमूव कर देना है, 1225 लिखेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर की जगह पे 1, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़, 2 डिजिट्स थे 2 ज़ीरोज़। इसी तरह से अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसको स्क्वायर रूट में क्लोज करेंगे। न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट सेपरेट लिखना है आपने एंड डिनोमिनेटर का सेपरेट लिखना है, और आगे जो है प्रोसेस सेम है, 1225। इस तरह से आगे फिर वही सेम प्रोसेस है जैसे हमने किया, ठीक है। तो मैं उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, बहुत इजी मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिवीजन मेथड बताऊंगी कि किस तरह से हम डिवीजन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेसिमल का, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हर एक का मैं आपको पार्ट बताऊँगी। डेसिमल के सॉल्व करने का थोड़ा सा और मेथड है, और डिवीजन मेथड में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगी जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छे से डिवीजन मेथड कर लेंगे, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।